अच्छा जी, अब जो हमारा थर्ड था वो था डिपेंडेंसीज एंड इम्पैक्ट। तो अब हम एक काम ये करते हैं कि डिपेंडेंसीज एंड इम्पैक्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये हमारा थर्ड पिलर है, सही है, ये हमारा थर्ड स्टेप है, सही है, हमारी थर्ड हार्ट बीट है। तो इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज डिपेंडेंसीज एंड इम्पैक्ट, सही है। तो हमें ये समझ आ गया वैल्यू चेन, उस वैल्यू चेन में आप इंटरेक्ट करते हो बहुत से लोगों के साथ, और उस इंटरेक्शन क्यों करते हो, बिकॉज आपको रिसोर्स और रिलेशनशिप चाहिए अपने बिजनेस मॉडल को सर्वाइव करने के लिए, और वो जो रिसोर्स और रिलेशनशिप है उस पर या तो आप डिपेंड कर रहे होते हो या उसको इम्पैक्ट कर रहे होते हो, सही है। अच्छा, एन एंटिटी कंसिडर हाउ इट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन एंड अफेक्ट द रिसोर्सेज एंड रिलेशनशिप। क्या मतलब इसका कि भाई मैं तो रॉ मटेरियल जो है, मैं डिपेंडेंट हूँ रॉ मटेरियल के ऊपर, सही है, मैं डिपेंडेंट रॉ मटेरियल के ऊपर। तो मैं फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल जो है वो खुद बैठ के एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे रॉ मटेरियल अगर चाहिए, वो जो एंटिटी बी वाला एग्जांपल था, मुझे रॉ मटेरियल चाहिए तो उस रॉ मटेरियल के लिए मैं सप्लायर के पास जा रहा हूँ, सप्लाई डिपेंड करता है जमीन के ऊपर, सही है। तो ये आपकी भी डिपेंडेंसी हो गई। एन एंटिटी कंसीडर हाउ इट डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन एंड अफेक्ट द रिसोर्स एंड रिलेशनशिप। IFRS एक्सप्लेन दैट द एंटिटी डिपेंड ऑन रिसोर्स एंड रिलेशनशिप टू जनरेट द कैश फ्लोस एंड अफेक्ट द रिसोर्स एंड रिलेशनशिप थ्रू इट्स एक्टिविटीज अराउंड। बड़ी ज़बरदस्त उसने कहा जी जो रिसोर्स और रिलेशनशिप है जो हमने सेकंड स्टेप में पढ़ा, या तो उस पर आप डिपेंड करते हैं या उसको अफेक्ट करते हैं। तो आप यूँ समझे कि जी रिसोर्स और रिलेशनशिप या तो उस पर आप डिपेंड करते हैं या उस पर आप अफेक्ट कर रहे हो। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। द एंटिटी एक्सट्रैक्ट्स दी, एंटिटी का एक्टिविटी क्या है, तो लिखा हुआ ना थ्रू इट्स एक्टिविटीज एंड आउटपुट, सही। और एक्टिविटी और आउटपुट कहाँ पे होती है, बिजनेस मॉडल में होती है, वैल्यू चेन में होती है। तो जी आपकी एक्टिविटी क्या है, योर एक्टिविटी इज द एंटिटी एक्सट्रैक्ट द ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन, सही है। एंटिटी जो है वो एक्सट्रैक्ट करती है ग्राउंड वाटर, क्यों, बिकॉज उसको इरिगेशन करनी है। अच्छा, तो क्या एंटिटी डिपेंड कर रही है किसी रिसोर्स के ऊपर या रिलेशनशिप के ऊपर टू जनरेट कैश फ्लो? द आंसर इज यस, द एंटिटी डिपेंड्स ऑन वाटर टू ऑपरेट इट्स बिजनेस मॉडल। अच्छा जी, क्या एंटिटी इंपैक्ट कर रही है उस रिसोर्स को, रिलेशनशिप को थ्रू इट्स एक्टिविटीज आउटपुट? द आंसर इज यस, द एंटिटीज एक्टिविटी माइट deplete the water resource because of its dependency on water and its activity might impact and its activities impacting the water, सही है। तो अगर मैं सारा का सारा पानी यूज कर लूंगा, सारा का सारा पानी यूज कर लूंगा, तो कल को जब मुझे पानी चाहिए होगा इरिगेशन के लिए तो पानी तो होगा नहीं, बिकॉज सारा का सारा पानी तो निकाल चुका हूँ। वही वाली बात है ना कि जी एक मुर्गी है जो अंडा देती है और आपने उसको काट दिया, ज़िबा कर दिया और सारे के सारे आपने सोचा कि अंडे ले लूंगा, तो फिर आप नहीं सर्वाइव कर सकते ना। तो यहाँ पे वो कहता है कि जी अगर आप सारा का सारा पानी यूज कर रहे हो, सारा का सारा पानी यूज कर रहे हो, तो कल को जब वो पानी ही खत्म हो जाएगा, पानी ही कम हो जाएगा और डिप्लीट हो जाएगा, तो फिर अच्छा, तो इसका मतलब है कि जी आप उस पर डिपेंड भी हो और टेक्निकली स्पीकिंग आप अफेक्ट भी कर रहे हो। अच्छा, फिर एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त वो आपसे कहता है, वो कहता है द एंटिटीज इन्वेस्ट इन एम्प्लॉय ट्रेनिंग। सर ये कहाँ आप चले गए, आप अभी वाटर की बात कर रहे हैं, अब आप एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, बिकॉज रिसोर्स एंड रिलेशनशिप में आपकी वर्क फोर्स भी है और आप वर्क फोर्स पे डिपेंड भी करते हो और उनको इम्पैक्ट भी कर रहे हो। तो द एंटिटीज ऑपरेट इन अ हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड डिपेंड्स ऑन अ हाईली स्पेशलाइज्ड वर्क फोर्स टू ऑपरेट इट्स बिजनेस मॉडल। आपने बीच में देखा होगा फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर सब के सब लड़ रहे थे डेटा साइंटिस्ट के ऊपर, AI जीनियस के ऊपर, और पैसे दिए जा रहे थे और एक बंदे को यहाँ से बुला रहे हैं वहाँ से बुला रहे हैं, क्यों, बिकॉज आपकी पूरी वो इंडस्ट्री डिपेंड करती है स्पेशलाइज्ड वर्क फोर्स के ऊपर। द एंटिटी ऑपरेट्स इन अ हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड डिपेंड्स ऑन अ हाईली स्पेशलाइज्ड workforce to operate, तो इसका मतलब है to operate its business model you are actually depend on a resource which is not climate, which is not environment, the resource is the human being, सही है, आपकी workforce। अच्छा, द एंटिटीज इन्वेस्टमेंट, अब मैं उनको इम्पैक्ट कैसे कर रहा हूँ, मैं उनको इम्पैक्ट कैसे कर रहा हूँ, या तो मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकता हूँ या मैं नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता हूँ। मेरे कोई ऑफिस आवर्स नहीं है, सही है, मेरी कोई पॉलिसीज़ वगैरह नहीं है, कोई फेयरनेस नहीं है, सही है, कोई उसमें जो है वो एम्प्लॉयज़ की वेलबींग का ख्याल नहीं रखा जाता, हेल्थ का ख्याल नहीं रखा जाता, फैमिली का ख्याल नहीं रखा जाता। द एंटिटीज़, और मैं पॉजिटिव भी कर सकता हूँ, मतलब मैं एम्प्लॉयज़ की वेलबींग का भी ख्याल रख रहा हूँ, मैं एम्प्लॉयज़ को फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहा हूँ, मैं एम्प्लॉयज़ को जो है प्रॉपर छुट्टियाँ भी दे रहा हूँ, मैं उनसे लेट सेटिंग नहीं करवा रहा, तो और मैं उनकी स्किल्स में मजीद डेवलपमेंट भी कर रहा हूँ। द एंटिटीज़ इन्वेस्टमेंट इन training can help to develop its workforce because of its dependency on a highly specialized workforce and its activities will impact the work। तो अगर मुझे पता है कि मैं डिपेंडेंट हूँ उनकी स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स पर, तो मैं बाकायदा तौर पर उनकी वेलबींग का, उनकी ट्रेनिंग का, उनके स्किल्स का ख्याल रखूंगा, तो मैं इम्पैक्ट कर रहा हूँ, पॉजिटिव वे में भी इम्पैक्ट कर सकता हूँ, नेगेटिव वे में भी इम्पैक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, एक अगर मैं IFRS S1 में आपके पास वापस आऊँ तो वो कहता था टुगेदर द एंटिटी एंड द रिसोर्सेज एंड द रिलेशनशिप थ्रू आउट इट्स वैल्यू चेन फॉर्म एंड इंटरडिपेंडेंट सिस्टम। ये एक इंटरडिपेंडेंट सिस्टम है, सही है। अगर आप एक को छेड़ेंगे दूसरा लाजमी हिलेगा, सही है, अगर आप एक को छेड़ेंगे तो दूसरा लाजमी हिलेगा। इसका क्या मतलब है, अगर आप एनवायरमेंट को छेड़ेंगे लेट से, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एनवायरमेंट की वजह से आपके बिजनेस मॉडल में इंपैक्ट आएगा। अगर आप अपनी वर्क फोर्स को छेड़ेंगे तो इसका मतलब है उसकी वजह से आपके बिजनेस मॉडल में, आपके कैश फ्लोस में, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में इंपैक्ट आएगा। तो वो कहते हैं कि जी इंटरडिपेंडेंट है, कोई एक भी रिसोर्स या फिर आपकी जो रिलेशनशिप है वो इफेक्ट करेगी तो आपके ओवरऑल बिजनेस मॉडल में इंपैक्ट आ सकता है, बिकॉज आपने उसको अपने पार्ट बनाया वैल्यू चेन का। तो वो कहते हैं टुगेदर द एंटिटी एंड द रिसोर्स एंड द रिलेशन थ्रू आउट रिलेशन फॉर्म एन इंटरडिपेंडेंट सिस्टम इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स। अब यहाँ पे एक मसला ये है कि इंटरडिपेंडेंट सिस्टम को अगर मैं देखूँ तो ये बड़ी जबरदस्त डायग्राम है। वो आपसे कहता है
द इंटरडिपेंडेंट सिस्टम इन विच द एंटिटी बोथ डिपेंड्स ऑन एंड अफेक्ट। तो इंटरडिपेंडेंट सिस्टम है वो किस चीज को यूज कर रहा है, वो कह रहा है कि जी आप डिपेंड भी करते हैं और आप अफेक्ट भी कर रहे हैं, सही है। तो इसका मतलब है कि जी एक तरफ आपके पास सारी रिसोर्सेज रिलेशनशिप है और एक तरफ एंटिटी है। जो एंटिटी है वो इन रिसोर्सेज और रिलेशनशिप को इंपैक्ट भी कर रही है, या वो एंटिटी है वो इन रिसोर्सेज रिलेशनशिप को डिपेंड भी कर रही है। तो सर क्या ये दोनों होना लाजमी है? अगला सवाल ये उठता है कि सर क्या IFRS S1 का स्कोप ये है कि अगर मैं डिपेंड भी कर रहा हूं और मैं अफेक्ट भी कर रहा हूं तो क्या वो IFRS S1 है? क्या वो सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है? द आंसर इज नो। यहां पे उसने आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दी। हाउएवर an entity's dependencies and impact might not always be closely related, might not। तो इसका मतलब है कि जी आप डिपेंडेंट तो है लेकिन आप इंपैक्ट नहीं कर रहे हैं, आप इंपैक्ट तो कर रहे हैं लेकिन आप डिपेंडेंट नहीं है, आप डिपेंडेंट भी है आप इंपैक्ट भी कर रहे हैं, ना ही आप डिपेंडेंट है ना ही आप इंपैक्ट है। दो ही वर्ड है ना, डिपेंडेंट एंड इंपैक्ट। तो 2 का स्क्वायर अगर हम ले तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज आती है। तो यहाँ पे वो कहता है हाउएवर एन एंटिटीज डिपेंडेंसी एंड इंपैक्ट माइट नॉट ऑलवेज बी क्लोजली रिलेटेड। इसका मतलब है कि जरूरी नहीं कि आप डिपेंड भी कर रहे हो इंपैक्ट भी हो, क्लोजली रिलेटेड नहीं है। या तो आप डिपेंड करेंगे इंपैक्ट भी नहीं हो सकता, या तो आप इंपैक्ट कर रहे हैं डिपेंड नहीं हो सकता। ना ही आप डिपेंड कर रहे हैं ना ही आप इंपैक्ट कर रहे हैं, या तो आप डिपेंड भी कर रहे हैं या आप इंपैक्ट भी कर रहे हैं। तो 4 पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ सकती हैं प्यारे बच्चों इस चीज के ऊपर, बिकॉज 2 का स्क्वायर अगर आप करें तो 4 है। 4 पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? पहली पॉसिबिलिटी आप डिपेंड भी कर रहे हैं और आप इंपैक्ट भी कर रहे हैं, टिक लगा दो दोनों पे, सही है। दूसरी पॉसिबिलिटी आप डिपेंड कर रहे हैं लेकिन इंपैक्ट नहीं कर रहे हैं, आप डिपेंडेंट पे टिक लगाते हैं इंपैक्ट पे क्रॉस लगाते हैं। आप डिपेंड नहीं कर रहे और इंपैक्ट कर रहे हैं, डिपेंड पे क्रॉस लगाते हैं, इंपैक्ट पे आप टिक लगाते हैं। और चौथी, ना ही आप डिपेंडेंट है ना ही आपका कोई इंपैक्ट है ना ही आप इंपैक्ट कर रहे हैं, तो आप दोनों पे क्रॉस लगाते हैं। ये 4 पॉसिबिलिटीज निकलती है प्यारे बच्चों। स्टैंडर्ड आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जिसमें आप डिपेंड कर रहे हैं और इंपैक्ट कर रहे हैं वो तो IFRS S1 है, लेकिन जिसपे आप डिपेंड कर रहे हैं और इंपैक्ट नहीं कर रहे और जिसपे आप इंपैक्ट नहीं कर रहे और डिपेंड कर रहे हैं, जो बकिया 2 पॉसिबिलिटीज है वो भी आपके IFRS S1 का पार्ट है, वो भी आपका स्कोप है, वो भी सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड आपका रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है। इस चीज को समझाने के लिए IFRS S1 ने बड़ी जबरदस्त एग्जांपल दी है। तो वो आपसे कहता है example sustainability related risk and opportunity that could reasonably be expected to affect the entity's prospect. In the example below, the entity considered the resources and relationship throughout its value chain on which it depends and which it affects. So and से apparently ये लग रहा है कि डिपेंड भी करेगा और अफेक्ट भी करेगा, सही है। And whether they give rise to sustainability related risk and opportunity, सही है। Specifically, these example illustrates the scenario in which the such sustainability related risk and opportunity arise from an entities. 3 possibilities ने बताई है, dependency on a resource and relationship that it affects, dependency on a resource and relation that it does not affect, impact on a resource and relation on which it does not depend। चौथी पॉसिबिलिटी उसने नहीं बताया बिकॉज जब आप डिपेंड भी नहीं करते और आप अफेक्ट भी नहीं करते तो इसका मतलब है वो IFRS S1 के स्कोप में नहीं होगा। लेकिन बाकी जो 3 पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बताई, सिंपल मैथ्स के फॉर्मुला से 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं जिसमें दोनों में क्रॉस आ रहा है, वो IFRS S1 के स्कोप में होगा ही नहीं, बिकॉज जब डिपेंड भी नहीं और इफेक्ट भी नहीं तो वो कैसे आपके बिजनेस मॉडल को अफेक्ट कर सकता है। तो पहली चीज अगर हम देखें, डिपेंडेंसी ऑन अ रिसोर्स एंड रिलेशनशिप दैट इट अफेक्ट्स। तो यहाँ पे बड़ी जबरदस्त एग्जांपल उसने दी, उसने कहा रिलेशनशिप दैट द एंटिटी इज डिपेंडेंट ऑन एंड दैट इट आल्सो अफेक्ट। उसका मतलब एक ऐसी रिसोर्स और रिलेशनशिप है जिसपे आप डिपेंडेंट भी हो और उसको आप अफेक्ट भी कर रहे हैं। क्या मतलब इसका? हाईली स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स। जब आपके हाईली स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स है तो ये एक ऐसी रिसोर्स है जिसपे आप डिपेंडेंट है, सही है, और ये आपका वर्कफोर्स के साथ एक रिलेशनशिप है। एंड एंटिटी ऑपरेट्स इन अ हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड डिपेंड्स ऑन अ हाईली स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स टू अचीव इट्स स्ट्रेटेजिक पर्पस। देयरफॉर द एंटिटीज फ्यूचर सक्सेस इज लाइकली टू डिपेंड ऑन इट्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन दैट रिसोर्सेज। तो आप डिपेंड कर रहे हैं उस रिसोर्स के ऊपर। अच्छा, आप उस रिसोर्स को इंपैक्ट कैसे कर रहे हैं, अफेक्ट कैसे कर रहे हैं। एट द सेम टाइम दैट एबिलिटी विल डिपेंड, सही है, विल डिपेंड इन पार्ट ऑन सम ऑफ द इंपैक्ट ऑफ द। तो जिस चीज पे आप डिपेंड कर रहे हैं वो डिपेंड आपका, वो जिस चीज पे आप डिपेंड करते हैं वो जो है वो लिंक्ड है, किस चीज से लिंक्ड है कि उस रिसोर्स को आप इंपैक्ट कैसे कर रहे हैं on some of the impact of the entity's employment practice, such as whether the entity invests in employment training and well-being, which in turn might impact the level of employee satisfaction, engagement and retention. The engagement scores of its employees have consistently been above the average of its closest competitors। सही है। तो यहाँ पे चूंकि आप डिपेंड करते हैं रिसोर्स के ऊपर और उसको इम्पैक्ट किस तरीके से करते हैं, ये वो सिनेरियो है, एक ऐसी चीज़ है जिसपे एक रिसोर्स के ऊपर आप डिपेंड भी कर रहे हैं और उसको इम्पैक्ट भी कर सकते हैं। दूसरी एग्जाम्पल, sustainability related opportunity arising from an entity's dependency on a resource that it does not affect। तो भाई मैं एक रिसोर्स पे डिपेंड तो कर रहा हूँ, मैं एक रिसोर्स पे डिपेंड तो कर रहा हूँ लेकिन मैं उसको अफेक्ट नहीं कर रहा, सही है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। मुझे एक रिसोर्स चाहिए लेकिन उसको मैं किसी भी किस्म से अफेक्ट नहीं कर रहा। तो रिसोर्स द एंटिटी इज डिपेंडेंट ऑन एंड दैट इट डज नॉट अफेक्ट, उसमें वो कहता है एक्सेस टू फाइनेंस। वो कहता है कि जी फॉर एग्जाम्पल एन एंटिटी दैट इन्वेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी, सही है, एक ऐसी कंपनी जो कि क्लीन टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करती है। क्लीन टेक्नोलॉजी का मतलब वो ये सोचती
थी यार कि मैं एक ऐसी गाड़ी बनाऊँ जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन बिल्कुल जीरो हो जाए, नील हो जाए, सही है। मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाऊँ जिससे प्लास्टिक जो है वो किसी तरीके से ख़त्म हो जाए, सही है, ख़त्म हो जाए, सही है। वो बिकॉज प्लास्टिक को जो है आप कुछ भी कर लें, वो जो आपने उसका बेड़ा गर्क करा है, अगर आपको जला भी देंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एमिट करेगा। अगर आप उसको ज़मीन में रखेंगे तो ज़मीन उसको ले नहीं सकती। तो मैं कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा हूँ जिसकी वजह से ये प्लास्टिक जो है, अच्छा, और जब टेक्नोलॉजी मुझे बनानी है, क्लीन टेक्नोलॉजी बनानी है, तो मुझे किस रिसोर्स की ज़रूरत है? मुझे रिसोर्स की ज़रूरत है पैसे की। क्या दुनिया मुझे पैसे देगी? सही है, मैं दुनिया को इम्पैक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं दुनिया को इम्पैक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टर को इम्पैक्ट नहीं कर रहा हूँ। कल को इन्वेस्टर का मूड चेंज हो जाए तो ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं किसी भी किस्म से उसको इम्पैक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं एक रिसोर्स पे डिपेंडेंट हूँ और उस रिसोर्स को मैं इम्पैक्ट नहीं कर रहा, सही है। एन एंटिटी दैट इन्वेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ क्लीन टेक्नोलॉजी विच सपोर्ट्स द ट्रांजिशन टू अ लोअर कार्बन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन इट्स एक्सेस टू कैश एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू फंड इट्स ऑपरेशन। Specifically, the entity depends on investor appetite to invest in entities whose business model supports a transition to a lower carbon economy. A changing financing environment, सही, तो मैं एक चीज़ पर डिपेंड कर रहा हूँ और कल को अगर फाइनेंसिंग एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, जो ट्रम्प ने करा था, ट्रम्प ने जो है वो क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है जो पेरिस में साइन किया था, उससे वो पीछे हट गया। तो उसने कहता हम कोई फाइनेंसिंग नहीं करेंगे, हम पैसा नहीं देंगे। जब पैसा ही यूरोप के पास नहीं आएगा तो वो अपनी इंडस्ट्री को कैसे ये लो कार्बन पे इंसेंटिवाइज कर सकेगा या उनको फाइनेंस दे सकेगा? तो वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं था। तो मुझे रिसोर्स की तो जरूरत है, लेकिन रिसोर्स को मैं इम्पैक्ट नहीं कर रहा हूं। A changing financing environment related to a positive change in investor appetite for the entity business model could affect the entity's access to a financial resource that the entity depends on। ये रीजन थी कि यूरोप ने जो है वो डेफर कर दिया था, कुछ सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट थी उसको डेफर कर दिया था। और क्यों डेफर किया था? इसी वजह से डेफर किया था बिकॉज जो ट्रम्प साहब थे वो पीछे हट गए थे। उन्होंने कहा था कि जी मैं फाइनेंसिंग प्रोवाइड नहीं करूंगा। जो पेरिस में जो क्लाइमेट से रिलेटेड एग्रीमेंट हुआ था पेरिस में, उस पर सारी कंट्रीज़ को, बहुत से बड़ी कंट्रीज़ को फाइनेंस करना था, पैसा देना था ताकि इकोनॉमी को हम कर सकें और इकोनॉमी को लो कार्बन पे लेके आ सकें। ट्रम्प उससे पीछे हट गया था। द एंटिटी कंक्लूड दैट दिस इज अ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड अपॉर्चुनिटी दैट कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट द पॉजिटिविटी द एंटिटीज एबिलिटी टू ऑब्टेन फंडिंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज एंड देयरफॉर अफेक्ट द एंटिटीज प्रोस्पेक्ट। सही है। अच्छा, एक और एग्जांपल डिस्कस करें जो हमारे पास थर्ड पॉसिबिलिटी है, वो है द सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द एंटिटीज इंपैक्ट ऑन अ रिसोर्स ऑन व्हिच इट डज नॉट डिपेंड। अब यहां पे इसमें कहता है कि जी आप एनवायरनमेंट की मां बहन एक तो कर रहे हैं, लेकिन आपको एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं है। सही, आप एनवायरनमेंट पे आप डिपेंडेंट नहीं है, आप एनवायरनमेंट को इंपैक्ट कर रहे हैं लेकिन आप एनवायरनमेंट डिपेंडेंट नहीं। क्या ये भी सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है? स्टैंडर्ड कहता है यस। तो वो कहता है रिसोर्स दैट द एंटिटी अफेक्ट दैट इट डज नॉट डिपेंड ऑन लोकल मरीन स्पीशीज। सही है। एन एंटिटी यूजेस वाटर to operate its business model and through its water use the entity's activity could impact the local marine species के electric example याद रखना। सही है। However the entity does not depend on this marine species to, भाई अगर वो मछलियां मर भी जाए तो के इलेक्ट्रिक को कुछ फर्क नहीं पड़ता। सही है। अगर वो मछलियां मर भी जाए और पड़ी हुई हो बीच में तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनके बिजनेस मॉडल पे कोई फर्क नहीं है। लेकिन क्या वो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं? हाँ। कैसे कर रहे हैं? जो मरीन स्पीशीज हैं वो मर रही हैं। जब मरीन स्पीशीज मर रही हैं तो क्या मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ? मैं उस मरीन स्पीशीज जो कि एक रिसोर्स है, मैं उस पर डिपेंडेंट नहीं हूँ बिकॉज मेरे बिजनेस मॉडल में मरीन स्पीशीज नहीं है। के इलेक्ट्रिक जो है वो मरीन स्पीशीज से, मछलियों से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाता, तो मेरे बिजनेस मॉडल पर वो जरूरत नहीं है। लेकिन क्या मैं उसको इम्पैक्ट कर रहा हूँ? हाँ जी, मैं इम्पैक्ट कर रहा हूँ। द एंटिटी यूजेस द वाटर टू ऑपरेट इट्स बिजनेस मॉडल एंड थ्रू इट्स वाटर यूज द एंटिटीज एक्टिविटी कुड इम्पैक्ट लोकल मरीन स्पीशीज। हाउएवर द एंटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन दिस मरीन स्पीशीज टू ऑपरेट इट्स बिजनेस मॉडल। In addition, the species that are most likely to be affected are not currently believed to be endangered. However, if the entity's activities were believed to have the potential to contribute to the degradation or the depletion of that water source and therefore endanger the particular marine species, this potential impact in turn could create a risk to the entity's operation because of its dependency on its legal and social license to operate. So for example, this could give rise to a regulatory risk or a, क्या मतलब? कल को अगर वो कह दे कि जी आप पानी नहीं फेंक सकते, तो जब मैं पानी फेंकूंगा नहीं तो उस पानी का करूँ क्या? जब मैं पानी समुद्र में फेंक ही नहीं सकता, क्यों नहीं फेंक सकता? बिकॉज जो मछलियाँ हैं वो मर रही हैं। सही, जो मछलियाँ हैं वो एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है। तो इसका मतलब है जो मेरा बिजनेस मॉडल है कि मैं पानी लेता हूँ, पानी जो है गैस उस पर रखता हूँ, गैस से उस पानी को जो है स्टीम बनाता हूँ, स्टीम से जो है वो टर्बाइन में रखता हूँ, टर्बाइन से जनरेटर में डालता हूँ, जनरेटर से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर जाता है वो पानी है वो इतना गर्म हो जाता है, उस पानी को मुझे वापस से समंदर में फेंकना होता है। अब मैं पानी फेंकूंगा, जब मैं पानी फेंकूंगा ही नहीं तो इसका मतलब है मैं प्लांट यूज ही नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि कल को रेपुटेशन रिस्क भी हो सकता है। कल को सोसाइटी कह सकती है कि जी इस लोगों से हमने इलेक्ट्रिसिटी नहीं खरीदनी, या फिर इस चीज़ से हमने बाइकआउट करना है, या फिर रेपुटेशन रिस्क भी हो सकता है, या रेगुलेटरी रिस्क भी हो सकता है। कल को रेगुलेशन आ जाए जिस पर आपसे कहे कि जी आप इस चीज़ को चेंज करें। तो इसका मतलब है मरीन स्पीशीज जो कि मेरी रिसोर्स नहीं है, जो कि मेरी डिमांड नहीं है, जो कि मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी वजह से मेरे बिजनेस में एक इम्पैक्ट आ सकता है, मेरे बिजनेस में एक इम्पैक्ट आ सकता है। तो अलबत्ता मैं उस पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, लेकिन सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा हूँ, एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहा हूँ, और उससे अगर इनडायरेक्टली मेरे बिजनेस में इम्पैक्ट आ सकता है, दिस इज द सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी।
तो भाई 4 स्टेप में से 3 स्टेप पढ़ लिए, सही है। सबसे पहला हमने पढ़ा वैल्यू चेन, दूसरा हमने पढ़ा रिसोर्स एंड रिलेशनशिप, तीसरा हमने पढ़ा डिपेंडेंसीज एंड इम्पैक्ट, और उसकी क्या पॉसिबिलिटीज मजीद हो सकती है उसको मैं डिस्कस करा। अगली क्लास में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जो हमारा आखिरी चीज़ थी, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। तो इन सारे स्टेप के बाद अब मेरा क्या सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। थैंक यू सो मच।